दोस्तों, केरला के आनंदू अजी की आत्महत्या ये बहुत एक भयावह घटना है, बहुत दुखदाई घटना है जिसके लिए हमें बहुत खेद है। ये अपने सुसाइड बयान में क्या लिख के गए हैं? ये कहते हैं कि 3 साल की उम्र से उनके पिताजी ने उन्हें आरएसएस की शाखा में डाल दिया, जहां उनका लैंगिक शोषण एक व्यक्ति ने किया। उसका उन्होंने नाम भी दिया है, जो उनका पड़ोसी भी था और घर में भी जिसका आना जाना था। इसके अलावा जो आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप बहुत मशहूर हैं, जिससे इनके प्रचारक और स्वयंसेवक ज़्यादा तैयार होते हैं हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति के लिए, उसमें भी इसका लगातार लैंगिक शोषण होता रहा और उसके कारण उसका मानसिक असंतुलन बढ़ गया, जिसके कारण वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाया, काम को सही से कर नहीं पाया और जिसने मजबूर किया है कि वो अपनी जान ले ले। अब ये जो घटना है ये काफ़ी चौंकाने वाली भी है, पर एक तौर से हम देखें तो आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो केवल पुरुष प्रधान संगठन है और इसमें जो इसके प्रचारक और बड़े नेता रहते हैं, ज़्यादातर वे शादी नहीं करते, बिना पारिवारिक जीवन के रहते हैं। तो इसमें इस प्रकार की लैंगिक घटना का होना एक समझा जा सकता है कि ये इस प्रकार की लैंगिकता आरएसएस में क्यों है, क्योंकि इनके बहुत सारे कार्यकर्ता अविवाहित रहते हैं और उनकी लैंगिकता किस दिशा में जाए ये काफ़ी कहना मुश्किल है। इस पर ज़्यादा अध्ययन तो नहीं हुई है, ये ज़्यादा बात सामने नहीं आई है, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे दूसरे धर्म से जुड़े हुए संगठन भी हैं। जैसे बीच में एक नन स्टोरी आई थी और दूसरी कई कहानियाँ आती हैं जिनमें कोई पेस्टर या नन बताती है कि उस पर कैसे लैंगिक अत्याचार हुआ। इसी प्रकार से हम देखें तो धर्म की अथॉरिटी के अंदर जैसे स्वामी नित्यानंद थे, अभी आसाराम बापू, फिर गुरमीत राम रहीम इंसान, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने लैंगिक शोषण अपने धार्मिकता के आवरण में किया। तो एक धार्मिकता का आवरण रहता है और दूसरा एक ऐसा निर्देश कि आपको शादी नहीं करना और अपना जीवन पूरा इस संगठन के लिए समर्पित करना है। ये दो परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें इस प्रकार की लैंगिक शोषण की बातें ज़्यादा दिखती हैं। पर खैर, आरएसएस इससे इनकार कर रहा है कि इसकी जांच होना चाहिए। पर साथ ही साथ एक गहरा दार्शनिक सवाल है, क्या इस प्रकार के संगठनों को ये इस प्रकार से वैवाहिक जीवन से दूर रहने की जो सलाह दी जाती है और जो लागू की जाती है, क्या वो सही है? नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार की लैंगिकता ये स्वामी नित्यानंद या फिर ये जो दूसरे हैं अभी जेल में, दोनों जेल में तो नाम के लिए हैं, ज़्यादातर पैरोल पे रहते हैं क्योंकि ये सरकार उनके लिए उदार है। और अभी हमने देखा कि जो एक दूसरे हैं गुरमीत राम रहीम, वो जेल में कम और पैरोल पे ज़्यादा रहते हैं और जो जेलर उनको बार बार पैरोल देता था, जब उसने नौकरी छोड़ी तो तुरंत वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो मैं लैंगिकता के सवाल को एक व्यापक रूप में देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से समाज में जहाँ जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उस पर जो रोक लगाने की बात की जाती है धर्म के लिए या संगठन के लिए, उन संगठनों में किस प्रकार की राजनीति चलती है, ये किस प्रकार का सामाजिक व्यवहार होता है, ये हमारे लिए देखने की एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें तो कोई ये मामला भी ऐसा है कि कोई इसमें स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये मामला ऐसा है जिसमें कोई भी संगठन अपनी सच्चाई पूरी तौर से बताएगा, इसमें भी बहुत बड़ी शंका है। पर एक जो हमारी हार्मोनल, हमारे जिस प्रकार की हमारी संरचना है, उसमें जो लैंगिक संबंध हैं वो एक स्वाभाविक संबंध हैं। उनको इस प्रकार से रोकना, इसका दुरुपयोग करना एक तरफ की बात है, और दूसरा जो साधु संत के वेश में अपनी धार्मिक अथॉरिटी, धार्मिक सत्ता का उपयोग करके स्त्रियों का शोषण करते हैं, वो दूसरी बात है। तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां जो समाज में हैं, उनको गहराई से सोचकर
इन पर कैसे लगाम लाई जा सकती है, जैसे कि फिर से आनंदू अजी जैसे घटनाएं न हों, और जो स्त्रियों का बहुत शोषण आसाराम बापू टाइप लोग करते हैं या गुरमीत राम रहीम करते हैं, या जो नित्यानंद थे, नित्यानंद तो अभी खैर देश छोड़कर उन्होंने खुद का ही देश बना लिया है कैलाशा नाम का। तो ये धर्म के आवरण में ये जो सब चीज़ें होती हैं, उसके कारण ये हमें मजबूर करता है कि हम सोचें कि आखिर में धर्म की कौन सी बात है जो समाज के लिए हमेशा चलती रहना चाहिए, और कौन सी बात है जिसका हमें पूरा विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।